नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। ये देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। बेगूसराय के केसावे गांव में प्रेम प्रसंग में बवाल। लड़की के परिजनों ने लड़के के घर और आसपास के कई घरों में की तोड़फोड़ और लूटपाट। प्रेमी प्रेमिका के भागने पर हुआ हंगामा। लूटपाट की घटना के विरोध में पीड़ित परिवार के लोगों ने NH 31 जाम कर किया हंगामा। घर में रखे जेवरात की लूट और महिलाओं को पीटने का आरोप। लाठी डंडे और कुल्हाड़ी से लैस थे हमलावर। छपरा के दरियापुर में 37 किलो चांदी की लूट का खुलासा। लूटी गई चांदी के साथ देसी पिस्टल, गोलियां और चाकू बरामद। पुलिस ने टेम्पो ड्राइवर समेत 8 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने 6 घंटे के भीतर सभी आरोपियों को किया गिरफ्तार। टेम्पो चालक की गिरफ्तारी के बाद निशानदेही पर 7 अपराधी गिरफ्तार। छपरा के सोना व्यापारी से हुई थी लूट। समस्तीपुर में ट्रेन में नशे की हालत में हंगामा करने वाले पर सेना का जवान गिरफ्तार। रेल पुलिस ने जवान को किया गिरफ्तार। ट्रेन में यात्रियों ने की थी शिकायत। छुट्टी में वापस से घर जा रहा था जवान ज्योतिष कुमार झा। जवान ने GRP थाने में पुलिसकर्मियों के साथ की धक्का मुक्की। थाने में किया जमकर हंगामा। लातेहार के बालूमाथ से JJMP का एरिया कमांडर गिरफ्तार। बाबूलाल उर्फ मरांडी जी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। नक्सली के पास से मिला हथियारों का जखीरा। बेगूसराय में जबरन धर्म परिवर्तन और लव जिहाद के मामले में न्यूज 18 की खबर का असर। महिला थाने में मामला दर्ज कर मोहम्मद आफ्ताब के खिलाफ कार्रवाई शुरू। SP ने लिया संज्ञान। पटना में DGP से जालसाजी केस में बड़ा खुलासा। सूत्रों के हवाले से खबर। जालसाज अभिषेक ने रिमांड पर उगले कई राज। IPS आदित्य कुमार की मुश्किलें बढ़ी। रिम्स पेइंग वार्ड में भर्ती अवैध खनन के मुख्य आरोपी पंकज मिश्रा पर मोबाइल से बात करने का आरोप। ED ने पंकज मिश्रा के 2 सहयोगियों को हिरासत में लिया। पंकज मिश्रा की मोबाइल पर किसी अधिकारी से बात करने का आरोप। देवघर पुलिस ने मनीष झा हत्याकांड का किया खुलासा। कुंडा से 2 अपराधी गिरफ्तार। प्रताड़ना का बदला लेने के लिए ली जान। देवघर के मार्गो मुंडा से मोस्ट वांटेड साइबर क्रिमिनल इनामुल हक गिरफ्तार। विभिन्न राज्यों में था मामला दर्ज। लंबे समय से चल रहा था फरार। दुमका में दोस्त को जमीन दिलाने के नाम पर 14 लाख की ठगी। पुलिस ने आरोपी सुनील मुर्मू को गिरफ्तार कर भेजा जेल। जमीन कारोबारी है आरोपी। भागलपुर के नगरचिया में अपराधियों ने की एक किसान की गमछे से गला घोंटकर हत्या। परिजनों ने जमीन विवाद में जताई सीरो मंडल की हत्या की आशंका। जमुई के सोहजाना के पास अनियंत्रित ट्रक की टक्कर से 11 साल की लड़की की मौत से आक्रोशित ग्रामीणों ने झाझा सोनो सड़क मार्ग को किया जाम। बोकारो के हरला इलाके का रहने वाला युवक राहुल कर्मकार लापता। डॉग स्क्वाड की मदद से लापता की तलाश जारी। हत्या की जताई जा रही है आशंका। वैशाली के बिद्दुपुर में 71 किलो गांजा बरामद। चोकर लदी गाड़ी से गांजा जब्त। चालक और खलासी चकमा देकर फरार। दानापुर केंद्रीय विद्यालय के एक शिक्षक की पिटाई का वीडियो वायरल। एक महिला शिक्षक की कर रही है पिटाई। पुलिस ने आरोपी महिला विनीता सिंह को किया गिरफ्तार। कैमूर के पानी सूती जंगल में शिकार खेलने 4 लोगों में से एक की गोली लगने से मौत। दोनों गिरफ्तार। व्यक्तियों की निशानदेही पर पुलिस ने शव को किया बरामद। लोहरदगा के सीमावर्ती इलाकों में पहुंचा हाथियों का झुंड। हाथियों के झुंड से ग्रामीणों में दहशत। 25 से 30 की संख्या में गांव में घूम रहा हाथियों का झुंड। हाथियों के झुंड ने जमकर मचाया उत्पात। घरों और खेती को किया बर्बाद। हाथियों को भगाने में वन विभाग की टीम लाचार। मुजफ्फरपुर के कटरा इलाके में घास काटने गई महिला को ट्रैक्टर ने कुचला। महिला के उड़े चिथड़े। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने जमकर काटा बवाल। आक्रोशित लोगों ने की ट्रैक्टर में तोड़फोड़। ट्रैक्टर ड्राइवर पर जानबूझकर हत्या का आरोप। पुलिस ने मामले को कराया शांत। भागलपुर में गंगा का कटाव तेज। देखते ही देखते गंगा में समाया घर। ग्रामीणों में भय का माहौल। रांची रेलवे स्टेशन के सामने पूजा स्थल को लेकर श्रद्धालु और प्रशासन आमने सामने। सड़क बनाने के लिए ढांचा तोड़ने का विरोध। सड़क पर उतरे हिंदू संगठन। गुमला पुलिस ने बर्निंग कांड का किया खुलासा। युवक को जिंदा जलाकर मारने के आरोप में 3 गिरफ्तार। पिछले 14 अक्टूबर को हुई थी वारदात। गोड्डा के फसिया डंगाल में बैटरी चोरी का आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने जब्त की चोरी की बैटरी। बाजार में बैटरी की कीमत 50,000। अरवल के तेलपा और बेलखरा में पुलिस पर बिना शराब पिए दुकानदारों से मारपीट का आरोप। स्थानीय विधायक ने दोनों जगह का लिया जायजा। दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग। गोड्डा के सरकंडा चौक पर बालू के ठेले से पैसा लेने का वीडियो वायरल। न्यूज 18 की खबर का हुआ असर। SDPO ने कही कार्रवाई की बात।
जमशेदपुर के उत्कल हाई स्कूल की छात्राओं ने लगाया दबंगई और मारपीट का आरोप। खालसा स्कूल के छात्रों पर तमाचा जड़ने का आरोप। पीड़ित छात्राओं ने स्कूल प्रबंधन से लगाई गुहार। गिरिडीह के बिरनी प्रखंड में शिक्षक ने की छात्रा की बेरहमी से पिटाई। दारोगा ने नहीं दर्ज की प्राथमिकी। शिकायत पर डीएसपी ने एफआईआर का दिया आश्वासन। समस्तीपुर में नगर निगम के सेवानिवृत्त कर्मचारी की मौत के बाद हंगामा। कार्यालय के मुख्य गेट पर शव को रखकर हंगामा। पैसे के भाव में मौत का आरोप। सासाराम के कोचस बाजार में महिला से उचक्कों ने उड़ाए 9,000 कैश और मोबाइल। दीपावली की खरीदारी के लिए पहुंची थी बाजार। पुलिस तहकीकात में जुटी। जहानाबाद के धावापुर गांव में जमीन विवाद में दो पक्षों में मारपीट। एक शख्स इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती। एक पक्ष पर गोलीबारी का आरोप। भोजपुर के धोबहा ओपी में 50 साल के व्यक्ति की नदी में डूबकर मौत। परिजनों में मचा कोहराम। बगहा के वाल्मीकि नगर में तिरहुत कैनाल में मिला बच्चे का शव। बच्चे की नहीं हो पाई है शिनाख्त। नहाते समय हादसे की आशंका। गोपालगंज में अनियंत्रित ट्रक ने साइकिल सवार पिता पुत्र को कुचला। हादसे में बेटे की मौत। परिजनों में मचा कोहराम। जमुई के मलयपुर से धनबाद से चोरी की गई ट्रक बरामद। पुलिस ने 8 लोगों को किया गिरफ्तार। गम्हरिया थाना ने छापेमारी कर 2 लोगों को किया गिरफ्तार। टाटा स्टील लोंग प्रोडक्ट्स कंपनी के सुरक्षाकर्मी सुभाष यादव के साथ मारपीट के आरोप। धनबाद के बलियापुर में अवैध कोयला खनन का धंधा। सीओ के छापे से कारोबारियों में हड़कंप। 1000 बोरा अवैध कोयला जब्त। प्रशांत किशोर का बिहार की राजनीति पर बड़ा दावा। फिर नीतीश कुमार मारेंगे पलटी। पूछा छोड़ दिए हैं एनडीए तो राज्यसभा में क्यों पास करवा रहे बीजेपी के बिल। प्रशांत किशोर के बयान पर बोले बीजेपी सांसद सुशील मोदी। कहा नीतीश के लिए बीजेपी के तमाम रास्ते बंद। प्रशांत किशोर को केसी त्यागी ने दी नसीहत। कहा नीतीश कुमार बोल चुके हैं कभी बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। घटना और परिस्थितियों को रखना चाहिए। प्रशांत किशोर के बयान पर मंत्री अशोक चौधरी का बड़ा हमला। कहा नॉन सीरियस पॉलिटिशियन को लेकर क्या दे बयान। प्रशांत किशोर को हम लोग सीरियस नहीं लेते। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल का नीतीश सरकार पर बड़ा आरोप। कहा हाईकोर्ट में हुआ वकील घोटाला। सरकार ने दिल्ली से वकीलों को बुलाकर दिए लाखों रुपए। अति पिछड़ा आयोग पर सियासी घमासान शुरू। बीजेपी ने आयोग को पॉलिटिकल बनाने का लगाया आरोप। सदस्यों में जजों को रखने की मांग। अध्यक्ष नहीं बनाने पर आरजेडी ने जताई नाराजगी। पटना में मुलायम सिंह यादव की याद में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव हुए शामिल। अति पिछड़ा आयोग को बताया लीपापोती। मुजफ्फरपुर पहुंची मंत्री लेसी सिंह का बड़ा बयान। बीजेपी में दोबारा कभी नहीं जाने की कही बात। उपचुनाव में दोनों सीट पर महागठबंधन की जीत का दावा। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा का बड़ा बयान। जनादेश से बाहर होगी महागठबंधन। श्री कृष्ण जयंती समारोह के पूर्व संध्या पर पहुंचे थे बिहार के नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा। जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने जातीय जनगणना के मुद्दे पर बीजेपी पर साधा निशाना। वंचित समाज को लेकर बीजेपी की नीयत साफ नहीं होने का लगाया आरोप। पूर्व मुख्यमंत्री श्री कृष्ण जी की जयंती को लेकर सियासत तेज। जेडीयू और कांग्रेस मनाएगी जयंती। बीजेपी ने भी श्री बाबू की जयंती मनाने की तैयारी शुरू की। बिहार में कक्षा 7वीं की परीक्षा में कश्मीर को अलग देश बताने के सवाल पर जारी है बवाल। लखीसराय में भाजयुमों ने शहर के शहीद द्वार पर सीएम के खिलाफ किया प्रदर्शन। बेतिया में बीजेपी ने फूंका सीएम नीतीश कुमार का पुतला। 7वीं क्लास के प्रश्न पत्र में कश्मीर को अलग देश बताने का विरोध। किशनगंज में 7वीं कक्षा में कश्मीर को लेकर पूछे गए सवाल पर विपक्ष ने बोला हमला। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कारगिल चौक पर किया प्रदर्शन। पटना में जेडीयू के जनता दरबार में हंगामा। जेडीयू कार्यकर्ता की शिकायत सुनकर भड़के मंत्री मदन सहनी। सीधे मुख्यमंत्री से शिकायत की बात कहने पर भड़के मदन सहनी। मोकामा उपचुनाव को लेकर प्रशासन काफी सक्रिय। किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए वरीय अधिकारी सीमावर्ती जिलों के अधिकारियों के साथ कर रहे हैं बैठक। सुपौल में खुल गया पासपोर्ट ऑफिस। केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने किया उद्घाटन। मिथिला और सीमांचल के लोगों को होगा फायदा। पटना के गर्दनी बाग में बने वित्त भवन का उद्घाटन। वित्त मंत्री विजय चौधरी और मंत्री अशोक चौधरी ने किया उद्घाटन। 19 करोड़ 18 लाख के लागत से बना है वित्त विभाग के लिए नया भवन। दीपावली और छठ पूजा में बिहार में बिजली की नहीं होगी कोई भी किल्लत। ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव का दावा। सरकार ने की है पूरी तैयारी। सिवान में पूर्व मंत्री रामसेवक सिंह ने समाजसेवी हरिशंकर भगत की मूर्ति का किया अनावरण। करछुई गांव में जेडीयू कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। आरक्षण को लेकर बीजेपी पर साधा निशाना।
रामगढ़ में उग्र भीड़ ने पूर्व मंत्री योगेंद्र साहू का किया घेराव, जमकर नारेबाजी की। बासल पुलिस ने पूर्व मंत्री को भीड़ के चंगुल से छुड़ाया। नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण की मांग को लेकर बीजेपी का धरना, राजभवन के पास बीजेपी नेताओं ने दिया धरना, सरकार के खिलाफ बुलंद की आवाज। अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप खेलकर लौटी झारखंड की फुटबॉलर बेटियों को सलाम, सीएम हेमंत सोरेन ने खिलाड़ियों का बढ़ाया हौसला। खिलाड़ियों ने सीएम से मुलाकात कर अनुभवों को किया साझा। गिरिडीह के असुर बांध उच्च विद्यालय का शिक्षा मंत्री ने किया औचक निरीक्षण, शिक्षा में सुधार को लेकर दिए निर्देश, मिड डे मील की पड़ताल। रांची में सीएम हेमंत सोरेन से मिला बोकारो के लुगबुरु घंटाबाड़ी धर्मगढ़ का प्रतिनिधिमंडल। कार्तिक पूर्णिमा पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सरना महासम्मेलन में शामिल होने का दिया न्योता। सासाराम के सदर अस्पताल में 10 बेड का बनाया गया डेंगू वार्ड, सिविल सर्जन ने डेंगू वार्ड का किया निरीक्षण। फिलहाल जिले में डेंगू के मरीजों की संख्या है काफी कम। रिम्स अस्पताल बना डेंगू का नया गढ़, रिम्स के बेसमेंट में पल रहा सैकड़ों डेंगू का लार्वा। अस्पताल के बंद बेसमेंट में बारिश के बाद जल जमाव। मुंगेर में डेंगू का आंकड़ा 200 के पार, डीएम और नगर आयुक्त ने नेतृत्व में फॉगिंग अभियान की शुरुआत की। हॉटस्पॉट वाले 5 मोहल्ले में फॉगिंग। राजधानी पटना में रोजाना 250 से 300 मरीजों में डेंगू की हो रही पुष्टि, अस्पतालों में 70% से ज्यादा बेड हो चुके हैं फुल। आईजीआईएमएस में बनाया गया 50 बेड का डेंगू डेडिकेटेड वार्ड। अखिल भारतीय हिंदू महासभा बिहार प्रदेश इकाई का किया गया गठन, प्रदेश और जिला स्तर के लगभग 150 कार्यकर्ताओं को पार्टी में कराया गया शामिल। सासाराम में भारतीय स्टेट बैंक के प्रधान शाखा में रक्तदान शिविर का आयोजन, एसबीआई के बैंक कर्मियों ने किया रक्तदान, बढ़ते डेंगू के मरीजों को ध्यान में रखते हुए आयोजन। भागलपुर में सामाजिक न्याय आंदोलन के बैनर तले प्रदर्शन, नगर निकाय चुनाव में अति पिछड़ों को आरक्षण देने की मांग, बिहार और केंद्र सरकार को किया आगाह। सासाराम में सब डिविजनल एथलेटिक्स मीट का आयोजन, न्यू स्टेडियम फजलगंज में प्रतियोगिता आयोजित, प्रखंडों से चयनित होकर आए खिलाड़ियों ने लिया भाग। पाकुड़ के चंडालमारा में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन, विधायक स्टीफन मरांडी लाभार्थी के परेशानी से हुए रूबरू, शिविर में लगे स्टॉल का किया निरीक्षण। रांची में सड़क हादसे में घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाने पर मिलेगा रिवॉर्ड, घायलों को अस्पताल पहुंचाने पर 5000 का रिवॉर्ड, साथ में मिलेगा एक प्रशस्ति पत्र भी। कोडरमा में चाक घुमाकर कच्चे मिट्टी को आकार दे रहे नेत्रहीन कुम्हार, बचपन में खत्म हो गई आंखों की रोशनी, पिता से सीखे हुए कला से कर रहे जीवन यापन। धनबाद की बरमसिया एफसीआई गोदाम का निरीक्षण, खाद्य संग्रह मंडल प्रबंधक ने किया निरीक्षण, प्लास्टिक चावल की मिल रही थी शिकायत। रांची के मेडिका से एयरलिफ्ट किए गए नेशनल शूटर विभूति प्रसाद, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की पहल लाई रंग, गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में कराए गए भर्ती। बोकारो के चार सदर बाजार में सजी पटाखों की दुकान, प्रशासन की सख्ती के बावजूद भीड़ भाड़ वाले इलाकों में पटाखों की बिक्री, बारूद के ढेर पर चास का इलाका। बेगूसराय में 1999 से बंद पड़े बरौनी खाद कारखाने में खाद का उत्पादन शुरू होने की कगार पर, उत्पादन के लिए किया गया ट्रायल, आधी क्षमता से शुरू हुआ उत्पादन। पटना में गंगा के जलस्तर में तेजी आने लगी है कमी, घाटों पर डूब चुके पाथवे और सीढ़ियां आने लगी है नजर, छठ के लिए जिला प्रशासन तैयारियों में जुटा। औरंगाबाद में स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण की मांग को लेकर सैकड़ों ग्रामीण पहुंचे जिला मुख्यालय, डीएम से ग्रामीणों ने की मुलाकात, स्थानीय विधायक पर कब्रिस्तान की जमीन पर बताकर काम रुकवाने का आरोप। शेखपुरा में डीएम और शिक्षा के विभाग के अधिकारियों ने जाना स्कूल का हाल, केयूटी कस्तूरबा स्कूल और भोजडी मिडिल स्कूल पहुंचे अधिकारी, साफ सफाई पर ध्यान देने को कहा। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का प्रयास लाया रंग, होल्डिंग टैक्स और सैरात दुकानों के किराया वृद्धि पर लगी रोक, आकलन के लिए बनाई गई समिति। जमशेदपुर के कुम्हारपाड़ा में जिसको के गुंडा पार्टी की ओर से अस्थायी लगे दुकानों को हटाया गया, दुकानों को हटाने से कुम्हारों में है काफी रोष। रांची में क्षेत्रीय शूटिंग प्रतियोगिता 2022 का किया गया आयोजन, प्रतियोगिता में रांची, सिमडेगा, खूंटी, लोहरदगा और गुमला जिला की टीम हुई शामिल, गुमला जिले ने लहराया अपना परचम। जहानाबाद के लोगों को होल्डिंग टैक्स के लिए नहीं लगाना पड़ेगा चक्कर, अब घर बैठे ऑनलाइन जमा कर सकेंगे टैक्स, नगर परिषद ने टेंडर निकालकर एजेंसी को जिम्मेदारी सौंपी।
बाढ़ के मोकामा में सीआरपीएफ चला रही लोक कल्याणकारी योजनाएं। उप महानिरीक्षक ने शुरू किया संजीवनी वेलनेस सेंटर, 1 हफ्ते तक चलेगा कैंप। जमुई के नक्सल प्रभावित चोरमारा में पहुंची प्रशासन की टीम, ग्रामीणों को उपलब्ध कराया राशन कार्ड, जॉब कार्ड, आवास योजना कराया मुहैया। लोहरदगा के बीएस कॉलेज में छात्रों का जोरदार प्रदर्शन, यूजी में नामांकन सीट बढ़ाने की मांग को लेकर धरना, 1 दिन के लिए कॉलेज में जड़ा ताला। देवघर पहुंचे शिक्षा विभाग के उच्च तकनीकी सचिव, देवघर कॉलेज और महिला बजला कॉलेज का निरीक्षण किया, कहा खामियों को जल्द किया जाएगा दूर। धनबाद के एसएसजी अस्पताल में सफाई अभियान में शामिल हुए विधायक राज सिन्हा, विधायक ने लगाया झाड़ू। बोकारो के कसमार प्रखंड के 8 परिवार ने दी आत्मदाह की चेतावनी, 22 अक्टूबर को होने वाले सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में सामूहिक आत्मदाह की चेतावनी, लाल कार्ड से वंचित है परिवार। पाकुड़ में धनतेरस और दीपावली को लेकर सजा बाजार, झालरों, रंगोली और इलेक्ट्रॉनिक दियों से जगमग है दुकानें, त्योहार को लेकर व्यापारियों में उत्साह। गिरिडीह के एसआईटी कैंपस में 15वीं झारखंड स्टेट बॉक्सिंग चैंपियनशिप का शुभारंभ, 18 जिलों के 136 से प्रतिभागी ले रहे हैं हिस्सा। पहले मुकाबले में पूर्वी सिंहभूम के खिलाड़ियों ने धनबाद को हराया। रांची की ओर मांझी में संगम आजीविका महिला समूह की महिलाएं मायूस, दीपावली में तैयार किए मिट्टी के आकर्षक खिलौने, खरीदार का आता पता नहीं। गुमला में किसानों की पैदावार बढ़ाने को लेकर नई पहल, कृषि विज्ञान केंद्र की पहल, आम के पौधों में ड्रोन से कीटनाशक का छिड़काव। शिवराजपुर कृषि विज्ञान केंद्र ने 10 एकड़ क्षेत्र में लगे पौधों में किया कीटनाशक का छिड़काव, ड्रोन से छिड़काव को देखने के लिए ग्रामीणों की उमड़ी भीड़। औरंगाबाद के सरस्वती शिशु मंदिर में 3 दिवसीय गणित विज्ञान मेले का आयोजन, सांसद सुशील कुमार सिंह तथा सदर विधायक आनंद शंकर ने किया उद्घाटन। मुजफ्फरपुर के 157 निजी अस्पतालों पर कार्रवाई, सिविल सर्जन ने स्थानीय थानों को भेजा पत्र, नियम के तहत मेडिकल वेस्टेज का निष्पादन नहीं करने का आरोप। भुवनेश्वर में अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप खेलकर लौटी